नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फिजिक्स के कुछ विमी सूत्र, कुछ डायमेंशंस हमने देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे। आप यदि उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके उस लेक्चर को देखें और इस वीडियो को भी आप पूरा देखें, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे, गति, जिसे हम क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि गति होती क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद जो टॉपिक चलेगा काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गति होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देख लेते हैं। गति, कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो है वो गति अवस्था में कब कहलाएगा। एक तो दो चीज़ें होती हैं, देखिएगा, एक होती है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है गति की अवस्था। क्या होती है? गति की अवस्था। और दूसरी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या? स्थिर की अवस्था की अवस्था। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गति अवस्था में है। तो आप कैसे पहचानेंगे वो गति अवस्था में है? यदि कोई भी पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष, मतलब कोई एक वस्तु है या एक ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष आप अपनी स्थिति को समय के साथ क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं बात करूं, कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और 1 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद मैं देखता हूं वो पिंड कहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था आपका, वो क्या था? आपका मोशन में था, गति अवस्था में था। ठीक है, और यदि कोई पिंड, यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे, जहां पर वो ऑब्जेक्ट है वहीं पर रहेगा, तो उस स्टेट को या उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर क्या कहेंगे? स्थिर की अवस्था। क्लियर है? तो गति की अवस्था कब कहलाएगी? कोई भी वस्तु गति में कब कहलाएगा? जब वह समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। क्लियर है? अब इस पे कई प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं आपके, देखेंगे यहाँ पे गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे यहाँ पे। गति के प्रकार, तो गति के प्रकार में मैं पहला प्रकार हम इस पे देखेंगे, रेखीय गति। रेखीय गति जिसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेखीय गति। रेखीय गति क्या कहलाएगी? यदि कोई वस्तु या कोई पिंड एक रेखा में, सरल रेखा में गति करता है तो उसे क्या बोलेंगे? रेखीय गति। जैसे हम बोले हाईवे पे किसी कार का चलना क्या कहलाएगा? हमारा एक रेखीय गति कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अनियमित गति। क्या कहलाता है? अनियमित गति। अनियमित गति, अनियमित गति जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रैंडम मोशन। क्या कहलाएगा? रैंडम मोशन, अनियमित गति। जैसे आप देखते हैं तितली की गति, तितली आप समझते हैं, बटरफ्लाई, उसकी जो गति रहती है वो कैसी रहती है? रैंडम, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। वही गति क्या कहलाती है? आपकी एक अनियमित गति। कोई नियमित नहीं रहती कहाँ पर वो अगले सेकंड किस ओर मुड़ जाए, कोई नियमित, कोई निर्धारित नहीं रहता। ठीक है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी? आपकी अनियमित गति। तीसरी होती है आपकी काल्पनिक गति। क्या होती है? काल्पनिक गति, वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, काल्पनिक गति जैसे हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, यदि कोई पिंड, यदि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, सरल आवर्त गति जिसे आप बोलते हैं, कोई एक पिंड है आपका इस प्रकार से, ठीक है, तो वो क्या करता है? इस प्रकार से गति करता है और इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। कहने का मतलब वह अपनी स्थिति को हर 1 सेकेंड या कुछ समय बाद बार बार अपनी स्थिति को क्या करता है? रिपीट करता है। तो वैसी गति क्या कहलाती है? आपकी काल्पनिक गति कहलाती है। कहने का मतलब आप देखेंगे इस प्रकार की जो गति होती है ये क्या कहलाती है? आपकी काल्पनिक गति कहलाएगी, वाइब्रेशनल मोशन। मतलब कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को क्या करे? बार बार रिपीट करे, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी काल्पनिक गति कहलाएगी। क्लियर है? इसके बाद एक और आती है आपकी गति, वृत्तीय गति। क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? तो वृत्तीय गति क्या कहलाएगी?
यदि कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह गति क्या कहलाती है? हमारी वृत्तीय गति। जैसे हम बोलते हैं कोई एक मोड़ रहता है, मोड़ पे यदि किसी भी गाड़ी या किसी भी कार का जो गति कहलाई, किसी भी कार की गति कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे हम एक चीज और एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना भी कैसी है? एक वृत्तीय गति, जो कि एक समान वृत्तीय गति पे आता है। इसकी एक कैटेगरी और होती है एक समान वृत्तीय गति, मतलब हर एक समय के बाद वही गति को रिपीट करेगी वो अपनी, और एक वृत्तीय पथ पर क्या करेगी? लगातार गति करेगी। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? आपकी वृत्तीय गति कहलाएगी। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे देखते हैं हम इस पे कुछ और चीजें। जैसे गति पे हमारी आती है दूरी। अब दूरी क्या होती है आपकी? तो यहां पर डिस्कस करते हैं दूरी क्या होती है। दूरी, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। दो चीजें होती हैं, एक होती है दूरी और दूसरी क्या होती है? हमारी विस्थापन। विस्थापन जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम जिसे? डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी, दूरी क्या होता है यहां पर देखेंगे हम। दूरी क्या होती है? एक पिंड का एक निश्चित समय में अपने स्थान से, यदि मैं बोलूं कि एक कोई पिंड था, कुछ समय पहले वो यहाँ था और थोड़ी समय बाद मैंने देखा कि वो यहाँ तक आ गया है, तो उसने क्या करा? कुछ समय में एक अपने मार्ग को या फिर मैंने कुछ दूरी उसने क्या किया? तय किया। जो पाथ उसने तय किया कुछ समय में, तो वह उसकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जैसे आप समझिएगा यहाँ पे विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगी। जैसे मैंने बोला एक स्टेट, एक अवस्था उसकी यहाँ पर थी और दूसरी अवस्था उसकी यहाँ पर ही है। कोई पिंड है आपका, इससे यहाँ से कहाँ जाना है? आपका यहाँ तक जाना है। तो उसके लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। जैसे वो इस प्रकार से भी जा सकता है, वो इस प्रकार से भी जा सकता है, वो इस प्रकार से भी जा सकता है, वह इस प्रकार से भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मार्ग कहलाते हैं, ये जो दूरी, ये जो डिस्टेंस कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। और ये भी क्या कहलाएगी? आपकी दूरी। तो कुछ भी मार्ग हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा ये 30 किलोमीटर का है, ये 20 किलोमीटर का है, ये 40 किलोमीटर का है, ये 15 किलोमीटर का। तो ये सब जो आपकी डिस्टेंस है, ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी दूरी कहलाएंगी। क्लियर है? लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किन्हीं दो पॉइंटों पे जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस तय की गई होगी, वही क्या कहलाएगा? उसका विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन क्या होता है? सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? आपका विस्थापन कहलाता है। लेकिन दूरी के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा आप कि दूरी या डिस्टेंस जो होती है वह हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। यह आप देखिएगा, जैसे मैंने बोला यदि कोई पिंड गतिशील अवस्था में है तो मैं एक माइक्रो सेकंड के बाद भी देखूंगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो वो तय करेगा ही। यदि तय कर रहा है तो वो दूरी क्या कहलाएगी? हमेशा पॉजिटिव कहलाएगी, क्योंकि इस पे दिशा का निर्धारण नहीं होता, इस पे दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। क्लियर? क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। तो इस पे दिशा नहीं होती, इसलिए ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जिसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन विस्थापन की बात करूं तो इस पे एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। इसलिए जो विस्थापन होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आएगा, उस चीज का ध्यान रखेंगे। विस्थापन होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा पॉजिटिव, दूसरा देगा जीरो, तीसरा देगा निगेटिव और चौथा देगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और क्या होता है? सभी चीज़ होता है। तो इस पर ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस आएगा। लेकिन दूरी के लिए दूरी सिर्फ कैसी होती है? हमारी पॉजिटिव होती है। एक और एग्जांपल लेके मैं बता सकता हूं आपको, यहां देखिएगा। जैसे ये व्रत है, ठीक है, मुझे इस पॉइंट से, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, मुझे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मुझे जाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी रास्ता हो सकती है? एक ये हो सकती है,
ठीक, और एक ये हो सकती है। तो दूरी जो रहेगी वो कौन सा रास्ता अपनाएगी, दूरी के लिए हम ये रास्ता ले लेंगे, लेकिन विस्थापन के लिए ये रास्ता हम कभी नहीं लेंगे। विस्थापन के लिए जो रास्ता होगा वो कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि यही उसकी क्या है, मिनिमम दूरी तय कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उसकी मिनिमम दूरी तय कर रहा है। यदि मैं इस वृत्त की त्रिज्या r ले लूँ तो ये भी r होगा, तो जो विस्थापन होगा वो r प्लस r मतलब कितना हो जाएगा, 2r। लेकिन यदि मैं दूरी की बात करूं तो दूरी आधा वृत्त तय कर रही है। वृत्त को यदि मैं पूरा इस प्रकार से तय करता तो वृत्त की ये परिधि कहलाती, सरकमटेंस कहलाती, तो ये क्या होती 2 पाई r, लेकिन मैं आधा वृत्त तय कर रहा हूँ इसलिए 2 पाई r का आधा हो जाएगा, जो कि कितना होता है पाई r। तो जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, पाई r के बराबर होगी, लेकिन विस्थापन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2r, मतलब r का दोगुना। लेकिन यहाँ r का दोगुना नहीं है, ये 3 गुने से ज़्यादा है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 3.14 समथिंग, आप ये आगे जाता है इस प्रकार से पाई का मान होता है। तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, मतलब दूरी का मान या तो विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से हमेशा अधिक ही होगा। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन बनता है आपका, यहाँ पे देखिएगा दूरी और विस्थापन में एक रिलेशन बनेगा। दूरी और विस्थापन हमेशा इन दोनों का यदि आप रेशो निकालेंगे, आपको पता है दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से अधिक ही होगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं इस प्रकार से दो स्टेट हैं, एच की डिस्टेंस 1 थी, ये जो डिस्टेंस थी 2, ये 3, कुछ भी ले सकता हूं, तो दूरी या तो 1 होगी या तो 2 या तो 3, मतलब 1 से अधिक ही होगी, लेकिन विस्थापन हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। यदि मैं बात करूं दूरी को 2 रख लेता हूं और विस्थापन को 1 रख लेता हूं, तो जो रेशो आएगा वो हमेशा 1 से अधिक आएगा। 1 का भाग देंगे 2 पे तो 2 ही मिलेगा, या 3 हो जाएगा, 1 का 3 पे भाग देंगे तो 3 ही मिलेगा। लेकिन यदि फाइनली मैं 1 ले लूँ तो 1 से 1 कट जाएगा और क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इन दोनों का जो रेशो आएगा वो या तो 1 से अधिक आएगा या फिर 1 के बराबर आएगा। तो ये याद रखेंगे हमेशा, जो दूरी बटे विस्थापन का जो रेशो होता है वो 1 से अधिक या फिर 1 के बराबर होगा। क्लियर। आप एक चीज़ और देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से घुमा के भी देख सकता है विस्थापन बटे दूरी, तो वो हो जाएगा या तो छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम इस पे और। इसी पे आपके गति जो हम पढ़ रहे हैं, गति के समीकरण होंगे, जो 3 प्रकार के समीकरण होते हैं, इसी पे बेस्ड इसके न्यूमेरिकल होंगे। तो हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और गति के समीकरण भी देखेंगे कि क्या होते हैं और इसे किस प्रकार से निकाला जा सकता है। आप देखिएगा इसी पे बेस्ड आपको लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से दूरी और विस्थापन से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको समझना था यहाँ पे दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे चाल जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो यहाँ समझिएगा चाल क्या होती है। तो चाल क्या होती है, चाल बराबर क्या होगी आपकी, यहाँ देखेंगे हम, चाल होती है यहाँ पे दूरी बटे समय। क्या होती है चाल, दूरी बटे समय। मतलब एक निश्चित दूरी एकांक समय में यदि कोई पिंड तय कर रहा है तो वह उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी उसकी, वह चाल कहलाएगी। अब यहाँ देखेंगे हम, चाल जो होती है याद रखेंगे, चाल आपकी जीरो भी हो सकती है और क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। ये 2 चीज़ें होती हैं, चाल क्या हो सकती है आपकी, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है। एक चीज़ और रखेंगे, चाल कितने प्रकार की होती हैं, तो चाल एक समान चाल और एक होती है असमान चाल। ठीक है, एक होती है एक समान चाल, एक होती है असमान। एक समान चाल का मतलब ये होता है कि भाई एक देखेंगे 1 घंटे में, देखिए अपन ने 0 से चालू करे 1 घंटे, यहाँ समझिएगा 1 घंटे हुए हैं, ये 2 घंटे हुए, ये 3 घंटे हुए। तो पहले घंटे में देखा आपने कितनी स्पीड दूरी, कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर। अगले घंटे में देखा आपने तो भी इसमें कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर। अगले घंटे में देखा तो भी इसने कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक समान चाल। क्या बोलेंगे इसे हम, एक समान चाल। असमान चाल का क्या मतलब होता है, आपने देखा पहले घंटा था, ये दूसरा घंटा था और ये तीसरे घंटे में। पहले घंटे में देखा आपने 20 किलोमीटर, अगले में देखा आपने 15 किलोमीटर, अगले में देखा आपने 25 किलोमीटर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, असमान चाल बोलेंगे। किसे क्या बोलेंगे, इसे हम असमान चाल। तो क्लियर हुआ, एक समान चाल क्या होगी और असमान चाल। इसी में एक पॉइंट और आता है आपका, क्या आता है, औसत चाल। तो यहाँ समझिएगा आप कि औसत चाल क्या होती है। तो यहाँ समझेंगे औसत चाल, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में
एवरेज स्पीड। तो आप समझिएगा एवरेज स्पीड क्या होती है। तो औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी के बटे कुल समय। क्या होती है? कुल दूरी के बटे कुल समय। तो आपको ध्यान रखना है औसत चाल जो होती है वो क्या होती है? कुल दूरी के बटे कुल समय। यदि मैं बात करूं, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, इसका हल्का सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। औसत चाल इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। यदि मैं बोलूं यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये A है और ये V है, आपको जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? D दूरी है। तो पहले आप यहाँ से चले, ठीक है, आपने देखा कितनी स्पीड से चल रहे थे आप? v1 स्पीड से, या फिर मैं बोल लूँ आपकी स्पीड क्या थी? x थी। जब आप यहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो आपकी स्पीड क्या हो गई? y हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए, यहाँ से गए x किलोमीटर प्रति आवर से, और जब रिटर्न आ रहे थे तो y किलोमीटर प्रति आवर से, क्योंकि अभी हमने देखा चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी के बटे कुल समय। दूरी मतलब क्या होगा? किलोमीटर या मीटर, इस प्रकार से होगा। क्या होगा? मीटर होगा। अपन बेसिकली ऐसा यूनिट में बात करें तो मीटर होगा, लेकिन समय हम किस पे लेंगे? सेकंड में लेंगे। किस में लेंगे? सेकंड। तो जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चाल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। यदि मैं किलोमीटर प्रति आवर में लेना चाहूँ तो भी मैं इसे ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे हमने अभी देखा औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी के बटे कुल समय। हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक जाना है और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी मतलब पहले गए D और फिर रिटर्न आए, तब भी कितनी दूरी चले आपने? D। और बटे में क्या जाएगा? कुल समय। तो जाते समय जो समय लगा वो क्या लगा होगा? T1, और आते समय जो समय लगा होगा वो क्या लगा होगा? T2। तो ये आपकी आ जाएगी, क्या जाएगी? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब देखा मैंने D और D कितना हो गया? 2D हो गया। जाते समय जो समय लगा, समय बराबर क्या होता है? आपको पता है चाल में S से बोलूँ यदि स्पीड, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो मैं समय की बात करूंगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल मतलब स्पीड। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो दूरी D थी और चाल क्या थी उसकी? x थी। जब मैं आ रहा था तब दूरी तो D थी, लेकिन चाल क्या हो चुकी थी? y हो चुकी थी, ठीक है। ये पहला समय और ये दूसरा समय हो गया। आगे मैं देखूंगा D और D, 2D तो ये पहले से हो चुका था। यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है। D मैंने कहाँ ले लिया? बाहर। तो अंदर क्या बचा? 1/x प्लस 1/y। इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, ये D से D आपस में कट गया। ऊपर क्या बचा है? 2। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो y का गुणा इस पे हो जाएगा y प्लस x का गुणा x, एक पे तो x और दोनों का आपस में गुणा x इंटू y, ये हो गया। इसे मैं देखूंगा तो ये डबल बटे हैं तो ऊपर की संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी, नीचे की संख्या, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपको मैथ्स में भी काम आता है और फिजिक्स में भी इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो याद रखेंगे जो औसत चाल होती है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। एक तो आपको याद रखना है कि औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कुल दूरी के बटे कुल समय। और एक होता है आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो याद रखना है हमें और ये हमें यूज़ भी करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये होती है आपकी क्या? औसत चाल। चलिए आगे देखते हैं हम। तो एक चीज़ इस पे और आएगी, चाल। तो चाल एक कैसी राशि थी? यहाँ पे ध्यान देंगे, चाल कैसी राशि थी? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी थी? स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चाल कैसी थी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उस पर दिशा का कोई रोल नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे अब वेग कैसा? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाल राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, नन ऑफ दिस, इस प्रकार से आपको ऑप्शन देगा। तो आपको समझना है यहाँ पे वेग, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि वेग क्या होता है। तो वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? किसी निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा, देखेंगे कैसे समझेंगे इसे, किसी पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय दूरी को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित दिशा, यहाँ पे दिशा की बात करा मैंने, और हमें पता है दिशा की बात जब होती है तो वो कैसी राशि कहलाएगी? कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? सदिश राशि। इसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
तो एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, हमारा एकांक क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। लेकिन एकांक समय में तय दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पे जाएगा विस्थापन के बटे समय। तो विस्थापन भी किस में आता है, मीटर में, समय किस में आएगा, सेकंड में। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, हमारा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग जो होता है वो कैसा होता है, आप ध्यान रखेंगे, वेग आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और क्या होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका मैं बीमी सूत्र या डायमेंशन नंबर भी निकालना चाहूँ तो डायमेंशन नंबर यहाँ पे द्रव्यमान है क्या, नहीं है। मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का क्या आएगा, 1। समय सेकंड, सेकंड टी में 1 है, लेकिन नीचे ऊपर जाके टी कितना हो जाएगा, -1। इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र। क्लियर हुआ। तो ये होता है हमारा क्या, वेग। अब यहाँ पे मैं बोलूँ यदि चाल और वेग का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखेंगे चाल बटे वेग जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर। जो हमारा क्या था, दूरी और विस्थापन में जो रिलेशन था वही रिलेशन इसमें भी बनेगा। ठीक है, जो दूरी और विस्थापन में जो रिलेशन था वही रिलेशन इस पे भी बनेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना। देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ होनी चाहिए, एक होता है आपका नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ें और एक होता है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ें कि क्वेश्चन आपको कैसे बनेंगे। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक एग्जाम ओरिएंटेड और एक होता है नॉलेज ओरिएंटेड। तो हमें दोनों चीज़ लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास समय है, हम उसके लिए नॉलेज भी बढ़ाएं अपना और एग्जाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ें कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम। तो इस प्रकार का रिलेशन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक और टर्म आएगी आपकी त्वरण। क्या आएगी, त्वरण, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, हमारी त्वरण या फिर एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब यहाँ से रेट या दर, इसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम, कितने समय में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, हमारा त्वरण कहलाती है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ कि वेग में परिवर्तन मतलब अभी क्या वेग है और पहले क्या वेग था। तो वेग और तो क्या हो जाएगा ये, अभी मैंने बोला कि अंतिम वेग v था और प्रारंभिक वेग u था, बटे क्या हो जाएगा, समय। ये होता है a बराबर, a मतलब क्या होगा यहाँ पे, त्वरण। a को मैंने डिफाइन करूँगा त्वरण से, v हो जाएगा मेरा अंतिम वेग, u हो जाएगा मेरा प्रारंभिक वेग और t हो जाएगा समय। तो क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब जहाँ दर आ गया वहाँ बटे में क्या लेना है, समय। तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। क्लियर है ये होता है त्वरण। या फिर हम फिजिकली समझने की कोशिश करें तो आप हमेशा देखिएगा जब भी आप हाईवे में यदि कोई बाइक चला रहे हैं या कोई भी चीज़ गाड़ी चला रहे हैं आप, ठीक है, तो आप समझना कि एक क्या होता है, एक समय के बाद हम देखते हैं कि रास्ता काफ़ी साफ है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं और अपनी स्पीड को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। मतलब स्पीड में क्या ला लेते हैं, हम परिवर्तन ला लेते हैं। स्पीड मतलब उसके वेग में क्या ला लेते हैं, क्योंकि एक दिशा पे चल रहे हैं, दिशा है मतलब वेग है, वेग में आपने समय के साथ अपनी स्पीड में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, तो वही क्या कहलाएगा आपका एक्सेलेरेटर, मतलब एक्सेलेरेटर में बदल जाता है। एक चीज़ और होती है, आप स्पीड से चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो आप अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो कहलाता है डी एक्सेलरेशन। मतलब आपका जो एक्सेलरेशन या त्वरण होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। स्पीड जब बढ़ा रहे हैं मतलब त्वरण आपका पॉजिटिव है और स्पीड जब कम कर रहे हैं तो मतलब क्या है, निगेटिव है। तो त्वरण जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, जीरो नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से पूछ सकता है, त्वरण होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों या फिर नन ऑफ दिस, है ना। पहला ऑप्शन देगा आपको क्या बोलेगा, पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन देगा क्या बोलेगा, नेगेटिव, तीसरे में बोलेगा दोनों और चौथे ऑप्शन में बोलेगा नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है दोनों होते हैं, ठीक है। त्वरण जो होता है वो क्या होता है, दोनों होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और
नेगेटिव भी होता है। तो क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट? तो क्या होता है त्वरण और क्या होता है वेग, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना है। चलिए इस प्रकार से आप इसे देखते रहें, ये टर्म जो है आपको समझना है, यदि बार बार देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।